सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। हो सकता है आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्या हैं और आप इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, जो बाधाएं आपको पहाड़ जैसी दिख रही हैं, जिनका दूर होना आपको नामुमकिन लग रहा है। तो इस सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करना चाहता है कि आपको ऐसा क्या करना है जिसके अनुसार ये पहाड़ जैसी बाधाएं आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर हो जाएं। यदि आप इस काम को करेंगे प्रभु के वचन के अनुसार, तो आपके जीवन से हर एक बाधाएं जो आपको पहाड़ जैसी दिख रही हैं वो दूर हो जाएंगी। जो भी आपके जीवन में मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अपने जीवन में इन बातों को ग्रहण कर लिया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, तो वो हर एक समस्या, हर एक बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। भजन संहिता 33 उसकी 6 से 9। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुँह ही, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश मंडल वचनों के द्वारा बना है, जो परमेश्वर के मुख से निकले। जब उसने कहा वैसा ही हो गया, जैसा परमेश्वर कहते गए वैसा होता गया, और उन चीज़ों का निर्माण होता चला गया जिनके विषय में परमेश्वर ने कहना शुरू किया। जैसा हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और उसकी 3 आयत, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ परमेश्वर का काम था कि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया चाहते थे, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर बना। परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि वहाँ सब कुछ बिगड़ा हुआ था। जहाँ बिगड़ा हुआ था वहाँ परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा करने के लिए, उसे सुधारने के लिए अपने वचन के अनुसार वहाँ काम किया, और जैसा जैसा परमेश्वर कहते गए वैसा वैसा होता गया। यदि आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उन बाधाओं को, उन पहाड़ों को, उन दुखों को, उन संकटों को, उन कलेशों को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कहना है। जब आप परमेश्वर के अनुसार किसी काम को आज्ञा दोगे तो वैसा ही आपके जीवन में होगा। आपको उन समस्याओं से, उन बाधाओं से कहना है, आपको उनको आज्ञा देनी है, आपको बात करनी है, उन्हें डांटना है कि चले जाओ, तब वह आपके जीवन से चली जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा आप अपने जीवन में चाहते हैं उसके लिए घोषणा करनी स्टार्ट करें, उसके लिए भविष्यवाणी करना स्टार्ट करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। यहाँ पर जल से परमेश्वर ने कहा कि 2 भाग हो जाए, और जल 2 भाग हो गया। जैसा परमेश्वर कहते गए वैसा ही होता गया। और दूसरे पद में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। यहाँ पर भी जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। और उसका 11 पद पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा, मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा जैसा परमेश्वर चाहते थे वैसा वैसा कहते गए, और वैसा वैसा होता चला गया। और फिर परमेश्वर ने दिन को और रात को अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें।
मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम वचन में देखते हैं जैसा जैसा परमेश्वर कहते गए वैसा वैसा होता गया। इसलिए आपको परमेश्वर के अनुसार क्लेम करना है, अपने जीवन में उन वचनों के अनुसार बोलना है जो जैसी आपकी सिचुएशन है, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके जीवन में वैसा ही होगा। यदि आप भी परमेश्वर की तरह अपने जीवन में उस बात को, उस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करेंगे, उन परेशानियों से, उन समस्याओं से, उन दुखों से, उन रुकावटों से, उन पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे, तो वो आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपके जीवन से हट जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के गुण हैं। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दी हुई है, परमेश्वर की छवि आपके अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सच में परमेश्वर अब महान है। प्रभु जी आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आप बढ़ाई के योग्य हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर आपको पहला स्थान देते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह में कि परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा और हम परमेश्वर हम सब मिल के आपके नाम की महिमा करने पा रहे हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपका सहायक जो परमेश्वर आपने हमें दिया हुआ है हमारी सहायता करता है। और परमेश्वर तूने हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भरा है। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं परमेश्वर, प्रभु आपकी उपस्थिति को वो महसूस करे, हर एक जन को परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा छुए। और परमेश्वर जो भी समस्याएं, जो भी विनती परमेश्वर, जो भी निवेदन आपके सम्मुख लेके आए हैं, प्रभु जी आप हर एक की प्रार्थना का उत्तर दें, आप परमेश्वर उनसे बातचीत करें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज जब आपके वचन को सुन के अपने जीवन में हर एक भाई बहन ने आपके वचन को आदर दिया है, आपने परमेश्वर सब कुछ बनाया परमेश्वर, जो भी प्रभु इस पूरी पृथ्वी पे, अपने पृथ्वी पे परमेश्वर प्रभु आपने अपने वचन के अनुसार बनाया है। और परमेश्वर तू बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर, ये गुण परमेश्वर हमें दिया है। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने भी भाई बहन ने परमेश्वर इस वचन को परमेश्वर बड़े ध्यान से सुना है और परमेश्वर वो समझ गए हैं कि वो किस प्रकार परमेश्वर प्रभु अपनी परिस्थितियों से कह सके, अपने दुखों से कह सके, उन पर क्लेम से परमेश्वर आपके वचन के अनुसार उन्हें आज्ञा दे सके और वह उनके जीवन से परमेश्वर चले। हमें कैसे क्लेम करना है, हमें आज्ञा देनी है। जैसे प्रभु आप जल को दो भाग किया और आकाश के पक्षियों को और समुद्र की मछलियों को और सब कुछ प्रभु आपने कहने के अनुसार प्रभु वो रचनात्मक सामर्थ परमेश्वर आपने हम सबको दी है। प्रभु आज हर एक जन परमेश्वर इस सामर्थ को यूज करने पाए परमेश्वर, ये अपनी बीमारियों से कहने पाएँ कि बीमारियां चली जाएं, ये कर्जे से कहने पाएँ परमेश्वर कि कर्जा इनके जीवन से दूर हो जाए, ये अपनी समस्याओं के ऊपर कहने पाएँ, ये अपने बच्चों के जीवन पे कहने पाएँ, ये अपनी जॉब के क्षेत्र के लिए, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए परमेश्वर ये कहने पाए, इन्हें बोलने की सामर्थ्य दे परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी लोग इन बंधनों में परमेश्वर घोषणा करने पाए परमेश्वर, वो तेरे द्वारा आज़ाद हो चुके हैं। हर एक बंधन से, हर दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर प्रभु उन्हें छुटकारा दिया है परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें ज्योति में लेके आए हो मेरे खुदावन। प्रभु आपने उन्हें कर्ज मुक्त कर दिया है परमेश्वर। हम आज्ञा देते वचन के अनुसार प्रभु, जो भी बीमारियां परमेश्वर, जो लंबे समय से बीमारियां परमेश्वर, यीशु के नाम में वो दूर होने पाए परमेश्वर। और यीशु के नाम से हम कहते हैं कि
वे चंगे हो चुके हैं। और परमेश्वर हर एक बात को परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में हम होते देखना चाहते हैं। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर प्रभु चंगे हो गए हैं मेरे खुदा, जैसे आपने आज्ञा दी परमेश्वर, वो हर एक बीमारी दूर हो गई परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार प्रभु हम भी आज्ञा देते हैं हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। बुजुर्ग, बच्चे, जवान स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम में। इनके बंधनों को हम आज्ञा देते हैं कि जीवन के जो भी बंधन है दूर हो जाए परमेश्वर। जो भी नशा ये करते हैं वो दूर हो जाए। हर एक प्रकार की नेगेटिव बातें हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। दुष्ट के कार्य यीशु के नाम में दूर करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर। जो भी हमने परमेश्वर मांगा आपने परमेश्वर वो हमें दे दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।